गाइज़ यार, अगर मैं आपको बोलूं कि आप डेली शॉर्ट सर्किट करते हो तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि वो डेली शॉर्ट सर्किट करते हैं। पर ये बात 100% रियल है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि किस तरह आप डेली शॉर्ट सर्किट करते हो। तो गाइज़, इस तरह का बल्ब आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा या फिर कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। तो चलिए इसी से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ यार, बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल पर हमें फेस कनेक्ट करना होता है और दूसरे टर्मिनल पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो हमने फेस को कनेक्ट कर लिया है और चलिए एक बार टेस्टर से आपको चेक भी करा देते हैं। तो गाइज़ यार, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर भी हमारा फेस का करंट जा चुका है। चलिए उसको भी टेस्टर से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं दूसरे टर्मिनल पर भी हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब साफ साफ है कि फेज़ वायर का करंट दूसरे टर्मिनल पर भी आ चुका है। अब ये है हमारे पास न्यूट्रल का वायर। अब हम इसको बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे जहां ऑलरेडी फेज़ का करंट है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये क्या, बल्ब तो हमारा जल गया। हमने सोचा था कि शॉर्ट सर्किट होगा, वायर ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ जल पिघल जाएगा, एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब चलिए दूसरा केस लेते हैं और उसको भी एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दिखाते हैं। तो गाइज़ यार, इस बार हमने लिया है हीटर का प्लेट, और हीटर के प्लेट में हमने नाइक्रोम वायर लगाया हुआ है, जिसको आप हीटर की स्प्रिंग भी बोलते हैं। और हीटर के स्प्रिंग के दोनों टर्मिनल पर हमें फेज़ और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होता है। तो हमने फेज़ वायर पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, और इस केस में भी जो फेज़ वायर का करंट है वो दूसरे टर्मिनल पर जा चुका है। चलिए इसको भी एक बार हम टेस्टर से चेक करा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल पर हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है और दूसरे टर्मिनल पर भी हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि दूसरे टर्मिनल पर फेज़ का करंट आ चुका है। अब ये है हमारे पास न्यूट्रल का वायर। अब इसको दूसरे टर्मिनल में टच करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़, हमने न्यूट्रल वायर को फेस पर टच किया पर कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा जो हीटर है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों फेस पर न्यूट्रल कनेक्ट करने के बावजूद भी कोई भी धमाका नहीं हुआ? चलिए आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज़ यार, जब हमने इधर फेज़ लगाया तो इधर हज़ारों एम्पेयर का करंट था, पर दूसरे टर्मिनल पर करंट सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 एम्पेयर तक ही बचा, क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच में पड़ता है नाइक्रोम वायर, और नाइक्रोम वायर एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सबसे पहले जब हमने फेज़ वायर को फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट किया तो वहाँ पर हज़ारों एम्पेयर का करंट था, पर जब करंट फर्स्ट टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल की ओर बढ़ा तो बीच में उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और रेजिस्टेंस जब भी आता है करंट हमेशा घटता है। इसीलिए करंट सेकंड टर्मिनल तक पहुँचते पहुँचते घट घट कर सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 ही एम्पेयर तक पहुँच पाया। और जब हमने न्यूट्रल वायर को टच किया तो उस केस में भी शॉर्ट सर्किट हुआ, पर अब क्योंकि 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो हो ही नहीं सकता सर्किट से, इसीलिए कोई भी तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ। और गाइस, सेम इसी तरह बल्ब के दोनों टर्मिनल के बीच में भी रेजिस्टेंस लगा रहता है, जिसे हम टंगस्टन बोलते हैं। जब हम यहाँ पर फेस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हज़ारों एम्पेयर का करंट होता है, पर जब करंट टंगस्टन से पास होकर सेकंड टर्मिनल तक पहुँचता है तो सिर्फ और सिर्फ 0.2 एम्पेयर का ही करंट पहुँच पाता है। और जब हम सेकंड टर्मिनल पर न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं तो हमारा बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो हो जाता है और किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो पाती, क्योंकि गाइस 0.23 एम्पेयर बहुत ही कम होता है। और जब हम बल्ब जलाते हैं तो शॉर्ट सर्किट वहाँ पर भी होता है, पर स्पार्क काफ़ी कम जनरेट होता है। चलिए हम आपको स्पार्क दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, आप टचिंग पॉइंट पर स्पार्क देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बल्ब का एम्पेयर भी चेक करा के दिखा देता हूँ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं 0.23 एम्पेयर हमारा बल्ब से फ्लो हो रहा है। अब गाइज, जो हीटर होता है वो बल्ब से कई गुना ज़्यादा करंट यूज़ करता है। चलिए अब न्यूट्रल वायर को इसके भी टर्मिनल पर टच करते हैं और स्पार्क आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस यार, आप लोग स्पार्क देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पार्क जनरेट हो रहा है। बल्ब वाले में तो बहुत ही कम जनरेट हो रहा था, यहाँ पर बल्ब से ज़्यादा स्पार्क निकल रहा है, क्योंकि इस केस में 10 एम्पेयर का करंट है और बल्ब के केस में 0.2 एम्पेयर था। तो गाइस यार, अंधेरे में आप स्पार्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो गाइस यार, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हम जब भी कोई इक्विपमेंट रन करते हैं तो एक्चुअल में हम शॉर्ट सर्किट ही कर रहे होते हैं, पर उस केस में कोई भी अनडिज़ायरेबल ब्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट्स का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से फुल अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से नहीं फ्लो हो पाता और ब्लास्ट नहीं हो पाता।
इनफैक्ट जितने भी एप्लियंसेस हैं, फ़ैन, कूलर, जितने भी चीज़ें हैं, फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर, सब में हम सॉर्ट करते हैं, तभी जाके इक्विपमेंट्स हमारे रन होते हैं। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।